फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट बिजनेस। काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत सारे कि अगर इथीरियम 2.0 आता है तो हम क्या करेंगे। इथीरियम की माइनिंग अगर बंद हो जाती है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले कि क्या सच में इथीरियम अभी बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो यही अपने में खुद में क्वेश्चन है। अभी तक से कोई क्लैरिटी व्यू नहीं है। जैसा कि आप पोस्ट सब देख रहे हैं, वाइटली ब्यूटिन कह रहा है कि भाई 15 सितंबर एंड डेट है, बट उसके पीछे फिर इफ एंड बट्स बहुत सारे लगे हुए हैं कि भाई 15 तारीख को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर इसके सिनेरियो क्या हो सकते हैं, अगर हो जाएगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, और अगर नहीं होगा तो सही है ही। अगर हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन जो क्लियर कट वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा नहीं कि ये वो सिंपल। सबसे पहला ऑप्शन हमारे लिए आएगा रेवन कॉइन, दूसरा मुझे लगता है इथीरियम क्लासिक। इन सब की रेवन कॉइन पे, बट इसमें प्रॉब्लम किन किन की होगी ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम रेवन कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो किनको किनको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा जो एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी परसेंट गिरेगी। अगर हम इथीरियम से शिफ्ट होकर रेवन में जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर होते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो अगर आप रेवन कॉइन पे जा रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कार्ड्स बहुत ज़्यादा हीटअप होंगे। 10 सीरीज के कार्ड्स लगभग अनप्रॉफिटेबल हो जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे 1660 सुपर जैसे कार्ड्स हैं, 6 GB के कार्ड है। रेवन कॉइन पर अगर आप उसको माइन करके देखोगे तो मेरे ख्याल से आज 12-13 का हैश रेट था जहाँ तक, क्योंकि 1660 सुपर तो मैंने बहुत टाइम से यूज़ भी नहीं किया तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। 1660 सुपर की अगर आप बात करोगे तो वो जैसे कार्ड्स होगा 2060 की थोड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 1660 सुपर। तो वो कार्ड्स जो है उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो बहुत टाइम तक जो है रेवन को स्टैंड कर सकेंगे। प्लस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी मुझे लगता है। अगर एक कार्ड ही बंदा किसी के पास है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लगभग सेम हो जाएगी। बट 30 सीरीज़ के जो कार्ड्स अगर जिन्होंने स्टार्टिंग से ले रखे होंगे उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि 30 सीरीज़ में रेवन कॉइन की हैश रेट अच्छी है। आप अगर 3060 की बात करो तो 21-22 से स्टार्ट हो जाती है। 3060 Ti की बात करो तो आप आई थिंक 29 है, आई थिंक चाहे LHR रहे नॉन LHR रहे 29 के आसपास इस पे है रेवन कॉइन पे। और अगर 3070 Ti की बात करो तो 39 से 40 तक की मेगा हैश दे देता है। 36-37 तो मैंने खुद भी इंडिविजुअली निकाला है, बट अभी टाइम के साथ साथ जो है 40 वो आराम से क्रॉस कर जाएगा 40 तक। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज होगी। मेरे को लगता है 15% से 18% के बीच में प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर आप इथीरियम से रेवन कॉइन पे शिफ्ट करते हो तो। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर 194 वॉट्स पे 3070 Ti चल रहा है तो वो 250 वॉट्स लमसम आपका कंज्यूम करने लग जाएगा अगर आप 3070 Ti रेवन पे माइन करो तो। सेम अगर 3060 Ti LHR आपके पास है तो सेम जो है अच्छी खासी आपकी वोटेज बढ़ जाती है। 30 सीरीज में तो 3060 Ti और 3060 तो मेरे को लगता है रेवन की टेम्परेचर झेल जाएगा, बट 3070 Ti ऑलरेडी सिर्फ इथीरियम पे ही वो माइन करके मेमोरी टेम्परेचर का इशू दे रहा है। तो अगर हम दूसरे के ऊपर जाएंगे तो और प्रॉब्लम आनी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। तो 10 सीरीज के जिनके भी कार्ड्स हैं वो ट्राई करें कि अब तो 10 सीरीज खरीदना ही नहीं है, चाहे सेकेंड हैंड भी मिल रहा हो तो नहीं खरीदना हो। और अगर है आपके पास अवेलेबल, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो आप ट्राई करें कि उसको सेल आउट कर दें। किसी गेमर को सेल आउट करके उसके जगह पे 30 सीरीज के कार्ड रख लें कि आप लॉन्ग टाइम तक माइनिंग कर सकें और लॉन्ग टाइम तक आप कॉइन बना सकें। रेवन की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। इथीरियम क्लासिक अभी थोड़ा नीचे है, रेवन ऊपर है। इथीरियम क्लासिक भी हो सकता है कि अगर इथीरियम हट जाए तो इथीरियम क्लासिक बूस्ट मारेगा। मेरे को गट फीलिंग कह रही है कि इथीरियम क्लासिक या तो रेवन कॉइन। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होने के साथ साथ पंगा ये है कि मेन जो है कार्ड हीटिंग का मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरे को याद है कि 3070 Ti मैंने माइन करना स्टार्ट जब करा था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उसका हीट हो जा रहा था, मतलब 70 क्रॉस कर जा रहा है ईजली में। तो 3070 Ti कार्ड्स को भी आप प्रेफर ना करें और उससे ऊपर तो ना ही प्रेफर करें तो अच्छा है। 3080 टाइप का 3080 100 मेगा हैश निकाल के आपको इथीरियम पे दे देता है, और फिर अगर आप उसको रेवन पे लेके जाएंगे तो वो उसकी बैंड बच जाएगी काफ़ी अच्छी। थर्मल पैड्स उसमें बराबर चेंज कराने का ऑप्शन आएगा, और थर्मल पैड भी सस्ते नहीं मिलते हैं और अच्छा रिलायबल ऑप्शन नहीं होता है। अब 3060 Ti और 3070 Ti में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्टिकुलर ब्रांड्स बता दूंगा जिसके ऊपर आप जा सकते हो, जो कि मैंने टेस्ट करे हैं, ट्राई करे हैं, जिस पे हीट नहीं आता है। मेमोरी टेम्परेचर का इशू गर्मी में भी नहीं आता है, ठंड में तो मेमोरी टेम्परेचर खत्म ही हो जाता है अगर आप
आप लॉन्ग टर्म माइनर है तो आपको आइडिया होगा कि अगर आप ठंड के टाइम में देखो तो मेमोरी टेम्परेचर शो ही नहीं होते हैं 3070 Ti में। बाद में मेमोरी टेम्परेचर का इशू आना स्टार्ट हो जाता है। हीट जैसे जैसे जून जुलाई का महीना आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ही मेमोरी टेम्परेचर का इशू आता है। तो ये हट जाएगा। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पैनिक करने का टेंशन नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन। अभी अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी आ रही है। 30-60-100 रुपये डेली का दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसमें आप माइनस कर सकते हो। 100 रुपये डेली का दे रहा है, किस वैल्यू पे दे रहा है हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। 1.5 लाख की वैल्यू पे दे रहा है। अगर इथेरियम ऑल टाइम हाई जाएगा, हम अपने कॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं तो अच्छी खासी प्रॉफिट दे रहा है। और 30-60 की प्राइसिंग ही क्या है, 32,000 रुपये, 30,000 रुपये, 31-32,000 रुपये में आपको 3,000 रुपये महीने का दे रहा है। 10 महीने की ROI हो गई। 2 महीने में एक्स्ट्रा मान के चल, 1 साल की ROI मान लेता हूँ। 2 महीने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में भरा, ये समझ के मैं हटा देता हूँ 6,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैंने भर दिया। बट अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर अभी के टाइम से आप देखो 30-60 की रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी है। आप पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इथेरियम चला जाएगा तो क्या होगा, बट अभी भी लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। जब से रेट डाउन हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि अगर इथेरियम 2.0 आना है तो आ ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो है सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। फिर GPU के प्राइसेस और डाउन हो जाएंगे, सही तरीके से चलने लगेगा माइनिंग, जिसको फिर लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो बंदा होल्ड कर रहा होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना लेगा। और बाकी जो पैनिक करके लोग आते हैं, पैनिक करके लोग खरीदते हैं और पैनिक करके बेच देते हैं, उनके लिए ये फील्ड स्टार्टिंग से नहीं है। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है। अब माइनिंग को क्या, माइनिंग का सिंपल है कि आपका ये एक पैसिव बिजनेस है। पैसिव बिजनेस में आपको कुछ करना नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म, आप अगर म्यूचुअल फंड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही सोच के चल रहे हो। ये नहीं सोच रहे हो कि भाई आज खरीदा, हर महीने मेरे को इतना इतना पैसा देता रहे। वैसे काम करता था स्टार्टिंग के टाइम पे, अब वैसे काम नहीं करेगा। आप सिंपली देख लो, पैनिक करके अगर आप देखोगे तो जब बैन की बात आई, इधर इथेरियम कितनी नीचे तक चला गया था, 80,000 तक इथेरियम चला गया था। जो बंदा पैनिक किया उसने बेचा, तभी रेट 80 तक चले आए। और जिस बंदे ने खरीदा उसको 80,000 रुपये पे खरीदा, आज लॉन्ग टर्म विजन छोड़ दो, जिसने सिर्फ 1 से 1.5 महीने होल्ड भी करा, उसने 80,000 के 1,50,000 रुपये बनाए, 70,000 प्रॉफिट बनाया विद इन 2 मंथ्स। तो ये पेशेंस का है। पेशेंस आपने रखा तो इस धंधे में पैसा कमा पाओगे, पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर तो लॉस ही लॉस है। बहुत सारे लोगों, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद का बंदा था 2060 सुपर, मेरे से उसने 9 कार्ड ले रखे थे। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने अपनी 1 महीने से बंद कर रखी थी। मैंने बोला क्यों भाई, क्या परेशानी हो गई? बोलता है प्रॉफिट दिख नहीं रहा था तो बंद कर दिया, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकलता नहीं निकलता। मैंने बोला भाई तुम 9 मतलब समझ लो 43 × 10 कर लो सीधा, 430 मेगाहर्ट्ज़ उसकी चल रही थी। 430 मेगाहर्ट्ज़ में अच्छा खासा कॉइन बन जाता उसका 1 महीने में। उसने उसको बंद करके रखा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ना देने की वजह से। और अभी वही कॉइन उसको अगर 1.5 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी से वो कैलकुलेट करता तो उसको बहुत अच्छी वैल्यू दिखती। तो सिंपली ये बहुत ज़्यादा पैनिक करने का नहीं है। आप अगर होल्ड करना चाहते हो तो कुछ टाइम तक मत खरीदो। आपको लग रहा है कि आपको नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हो या फिर इतना रिस्क नहीं लेना है तो कोई टेंशन नहीं है। अभी तो 15-20 दिन होल्ड कर लो, जब आ जाएगा इथेरियम 2.0 तब खरीद लेना कि हाँ भाई अब तो स्टेबल है, कोई पंगा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने का सिचुएशन नहीं है। इथेरियम 2.0 आएगा भी तो जो इसने 30 सीरीज़ के कार्ड ले रखे होंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, बट लॉन्ग टाइम विजन के साथ चलेगा तो अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी वो बना लेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन मेरे ख्याल से जो है, रेवन कॉइन बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, बट साथ में उसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी। इथेरियम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लोग, तो मैं जानता हूँ कि अगर आप माइनिंग नहीं कर रहे हो, अगर या फिर किसी बंदे ने, नया बंदा कोई आ रहा होगा क्रिप्टो में, अगर उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग भी नहीं करी होगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही पता होगा। इथेरियम कितनी वैल्यूएबल है उसको पता भी नहीं होगा। माइनिंग ने भी अच्छा खासा इथेरियम को जो है, और NFTs ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा है। सेम ऑडियंस अगर रेवन पे आएगी या इथेरियम क्लासिक पे आएगी तो वो भी उसको प्रमोट करेगा। और वाइटलिक ब्यूटरिन ने भी कहा है कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक पे नहीं लेके जाएंगे इथेरियम क्लासिक को। अगर आपको प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करना है, आपको माइनिंग ही करनी है, तो आप इथेरियम क्लासिक ही करो। और वो वैल्यूएबल टोकन्स हैं, अगर आप उनको कंटिन्यूसली माइन करोगे तो वो भी, इथेरियम हमेशा से इतनी वैल्यूएबल थोड़े था, या BTC हमेशा से इतना वैल्यूएबल नहीं था। लॉन्ग टर्म पे काम होता गया उसकी वैल्यू बढ़ गई। मैंने तो मतलब जब मैं कॉलेज डेज में था तो आई थिंक मैंने 6 लाख 7 लाख रुपए हम देखे थे, 6-7 लाख रुपए पे हम उसको देखते थे। उसके पहले 3 लाख तक में तो नहीं ठीक से याद है, बट 3 से 6 लाख के बीच में मैंने उसको देखा है कि BTC की वैल्यू इतनी चल रही थी, और वो 44 लाख रुपीज़ तक उसने क्रॉस करा है। तो पेशेंस के साथ साथ जो है वो बढ़ जाएगा। इथेरियम क्लासिक मेरे को लगता है, और दूसरा जो आपका है रेवन ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जो हैं
अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी आपको देगा। और माइन करने का भी यही ऑप्शन बचेगा अगर इथेरियम 2.0 आता है। बट मेरे को जो है अभी तक से जो गट फीलिंग कह रही है कि आएगा तो ऐसा करके एक सीक्वेंस वाइज आएगा कि भाई 50% तक जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे चले गए हैं और बाकी जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे रहेगा, और प्रूफ ऑफ स्टेक पे कंप्लीट हम तब जाएंगे जब भाई पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब, और उसके लिए हमें 1 साल का हमें टाइम लगेगा। ऐसा करके सीन होगा जैसा कि मुझे लग रहा है, और मैंने जो अभी तक से पढ़ा है और जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं इस फील्ड में पहले से उनसे बात हुई है, ऐसा पता चल रहा है। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या राय है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।